तो देखो भाई, हम लोग देखो क्या कर रहे थे, मतलब 1.1 एक्सरसाइज की 5वीं की सी सवाल तक हो गई थी। देखो डी वाला क्या है बताओ, 1.1 एक्सरसाइज रिलेशन संबंध। तो देखो भाई 1 की 5वें की भाई कौन सा सवाल, डी वाली। तो देखो रिलेशन क्या बोला है आर बराबर क्या है, आर बराबर है यक्स कामा वाई सच डेट यक्स वाई की पत्नी है। क्या है भाई, यक्स वाई की पत्नी है। पत्नी भाई जब पत्नी है तो इससे क्या आप समझोगे, अरे धर्म पत्नी है, उल्लू धर्म पत्नी नहीं, हाँ वो जो है धर्म पत्नी हो कोई पत्नी हो। यहाँ देखो अब यहाँ बताओ ये कौन सा रिलेशन है पति पत्नी वाला रिलेशन है ना, लेकिन पति पत्नी वाला है, लेकिन मैथ वाले में कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है, स्वातुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। तो चलो भाई पता किया जाए, समझे कि नहीं, सुनो पहले। हाँ तो देखो पहला भाई जैसे चेक किया जाए रिफ्लेक्सिव चेक किया जाए, स्वातुल्य सुनो पहले, स्वातुल्य तो मतलब सभी यक्स के लिए यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर होगा। बताओ जी तुम पहले बताओ इसका मतलब क्या होगा, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स की पत्नी, मतलब कोई खुद की पत्नी हो सकती है भाई, नहीं हो सकती ना। ऐसे यार रिलेशन है बोल रहे हैं लोग, कैसे पेपर में थोड़ा दिया जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन को देना चाहिए कि यक्स कोई किसी खुद की पत्नी नहीं होगी ना, मतलब ये भाई ये गलत है, मतलब ये बिलोंग्स टू नहीं यार होगा, समझे नहीं। स्वातुल्य के लिए खुद का खुद से देखा जाता है ना भाई, कोई खुद की पत्नी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर जायज़ का वो भी लिख देना कि कोई अपना स्वयं का पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए स्वातुल्य नहीं है। दूसरा चेक करो, दूसरा ये स्वातुल्य नहीं है ना भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो दूसरा भाई सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा भाई, सम्मित चेक किया जाए। चलो सम्मित संबंध। तो सुनो पहले इसमें क्या होता है, यक्स कामा वाई यदि बिलोंग्स टू आर हो, तो इसका मतलब पहले बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, हाँ इसका मतलब यक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब यक्स वाई की पत्नी है, यही तो होगा भाई जब यक्स वाई। चलो तो फिर जाके भाई सम्मित के लिए अगर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू मतलब ये अगर आपको आर में मिल जाए तो इसका उल्टा भी मिलना चाहिए। तो बताओ जैसे यक्स वाई की पत्नी है तो वाई यक्स की पत्नी हो सकती है, वाई यक्स का पति हो सकता है। सुनो पहले हमारी बात, इससे मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा यक्स पहला वाला दूसरे की पत्नी, मतलब यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, यही तो होगा। अच्छा पहले बताओ इसमें कौन पति है कौन पत्नी है, ये वाइफ है, ये वाइफ है ना, डब्ल्यू ये वाइफ है, ये क्या है हस्बैंड है, ये अच्छा। अच्छा बताओ चलो अब इसी का उल्टा करते हैं, इसी का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई कामा एक्स। यहाँ से भाई यहाँ से क्या आपको मतलब निकलेगा, यहाँ से मतलब क्या निकलेगा, यहाँ से मतलब निकलेगा वाई एक्स की पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी है, यही तो होगा उल्लू। तो यहाँ से बताओ यहाँ से कौन वाइफ बन जा रहा है, बताओ यहाँ पर देखो ये वाई वाइफ बन जा रही है ना भाई, एक्स क्या बन जा रहा है, हस्बैंड। जबकि क्वेश्चन में आपको पहले में क्या दिया था, मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता यार, जो कोई फैमिली जेंडर में वो मैस्कुलिन जेंडर में कैसे हो सकता है, समझे कि नहीं। तो मतलब ये गलत है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, समझे कि नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, बोलोगे वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, कोई मेल फीमेल नहीं बन सकता, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर भाई अतः यह सम्मित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। हमारी भावना आप समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है भाई। चलो अब तीसरा चेक किया जाए, तीसरा क्या होता है बताओ, तीसरा ट्रांजिटिव, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन भाई, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक ना, तो संक्रामक चेक किया जाए, संक्रामक। तो चलो भाई अच्छा बताओ, सुनो पहले अब हमारी बात समझना। जैसे यक्स कामा संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया था, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलो पहले यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा बताओ, यक्स वाई की, सुनो पहले यक्स वाई की पत्नी है, पहले बताओ यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की वाइफ है, समझने की कोशिश करना उल्लू, इधर देखो यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी यक्स वाई की वाइफ है, यही तो होगा। तो बताओ इसमें कौन हस्बैंड कौन वाइफ, यक्स वाइफ
वाई हस्बैंड, यही तो होगा ना। अब दूसरा मैंने क्या बोला था, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर इसका मतलब होगा तो क्या होगा, मतलब इससे यहाँ से क्या मतलब निकलेगा, यहाँ से मतलब क्या निकलेगा भाई, वाई जेड की वाइफ है, यही तो होगा। अच्छा बताओ, जब वाई जेड की वाइफ होगा तो इसमें कौन हस्बैंड होगा, कौन वाइफ होगा, वाई वाइफ होगी, वाई वाई क्या होगा, वाइफ होगी, और जेड क्या होगा, हस्बैंड होगा, यही तो होगा ना। अच्छा बताओ, इसमें इसमें बताओ, सुनो पहले, अब यहाँ से दिमाग आप लगाओ भाई, वाई इसमें तो मेल है, हस्बैंड मतलब मेल ही तो होता है, आई इसमें वाई क्या है, फीमेल बन जा रहा है। अच्छा बताओ, एक जगह मेल एक जगह फीमेल, ऐसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। अब हमारी बात सुनो पहले, जब यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर लेकिन वाई कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यक्स कामा जेड को ढूंढते ही नहीं थे, यही तो मतलब होता था, मतलब तो बताओ, इसमें एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है लेकिन वाई कामा जेड है नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो बता देते भाई, फिर जाके एक्स कामा जेड नहीं ढूंढते थे ना, जब एक्स कामा जेड नहीं ढूंढेंगे तो डायरेक्ट हम बोल देते थे कि अतः वो ट्रांजिटिव होता था। तो ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। हमारी बात समझ पाएंगे नहीं, ये संक्रामक संबंध है लेकिन न सम्मित है ना, न सम्मित है ना भाई स्वातुल्य। आपको समझ में आया, पॉज करो। देखो पहले के पांचवे का ई क्वेश्चन, पहले का पांचवे का ई क्वेश्चन भाई क्या बोला है, देखो इसमें बोला है आर क्या है, आर को कैसे डिफाइन किया है, आर इक्वल दे दिया है भाई एक्स कामा वाई सच डैट एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स वाई के पिता है, वाई के पिता है। अरे ऐसे कैसे भाई, पिता है, चलो बताओ भाई, चलो बताओ, हाँ चेक कर लो भाई। पहले चेक किया जाए क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब, हाँ भाई रिफ्लेक्सिव चेक करो, तो रिफ्लेक्सिव मतलब स्वातुल्य, जल्दी चेक करो स्वातुल्य। हाँ तो यहाँ से आप खुद ही समझ लोगे कि यह सभी यक्स के लिए, सभी यक्स के लिए, कोई खुद का पिता नहीं हो सकता भाई ना, यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यही तो होगा भाई। क्यों बोलो क्यों, क्योंकि भाई कोई मतलब यक्स से कोई खुद का पिता नहीं हो सकता ना, तो बोलोगे क्योंकि कोई खुद का पिता नहीं हो सकता, कोई अपना खुद का पिता नहीं हो सकता, इसलिए यह स्वातुल्य है। चलो चेक कर लो, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है नहीं है ना, मतलब अगर यक्स वाई का पिता है तो वाई यक्स का पिता बन जाएगा। अच्छा जो पुत्र है बाप का, लेकिन गाँव में बोल दे देते हैं, अगर गाँव में सीख देने लगो कुछ अपने पिता को ना, तो बोल रहे हमारे बाप मत जाओ बन जाओ, ऐसे बोला जाता है ना भाई, समझेंगे नहीं। लेकिन गाँव वाला नहीं है तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात चल रही है, समझेंगे नहीं, बायोलॉजिकल देखो भाई सिमेट्रिक, तो ये भाई सिमेट्रिक नहीं है, आप समझ लोगे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, बट वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, समझेंगे नहीं भाई, डज नॉट ऐसे काट दिया करो, ठीक, तो बोल दोगे नहीं है सिमेट्रिक, नहीं है, ये भी नहीं है ना। ट्रांजिटिव चलो चेक करो, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करो भाई, ट्रांजिटिव, अरे सुनो तो, चलो पहले देखो, नहीं सेम टू सेम ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है भाई, संक्रामक, ठीक। चलो यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, यक्स वाई का पिता है, पहला वाला मतलब पहला वाला वाई दूसरे के पिता है, यही तो होगा। तो यक्स वाई का पिता है, यक्स वाई के पिता है ना भाई। चलो वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा भाई, हाँ वाई जेड के पिता है, ऐसा हो सकता है, काहे नहीं हो सकता उल्लू, यक्स वाई के पिता है, क्या उसका शादी नहीं हो सकती क्या वाई का, समझेंगे नहीं, तो उसके बेटे हो जाएंगे। तो लास्ट में क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, वाई यक्स जेड का पिता, यक्स कामा जेड मतलब यक्स जेड का मतलब, अगर यक्स कामा वाई आर में हो, वाई कामा जेड आर में हो, तो लास्ट में यक्स कामा जेड अपने आप मिलना चाहिए आर में ना, वो भी सही रिलेशन के साथ। तो यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, पहले बताओ, चलो चेक करो, इसका मतलब क्या होगा, यक्स जेड के पिता हैं, ये बात सही होगा उल्लू, यक्स तो जेड के दादा होंगे ना, पिता कैसे बन पाएंगे भाई ना जी, यक्स जेड के दादा होंगे, पापा के पिता होंगे, ना कि यक्स पिता ही हो जी हैं जेड के, यक्स जेड का, जेड यक्स का नाती होगा, समझे नहीं, तो यक्स दादा होंगे ना भाई, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर बोल देना, क्योंकि यक्स जेड के दादा होंगे ना कि पिता है, इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है भाई, नहीं है,
ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। इतना भाई देखो। अब दूसरी सवाल चलो सॉल्व किया जाए। दूसरी सवाल 1.1 एक्सरसाइज की दूसरी सवाल देखो, मैं पढ़ने वाला हूँ भाई। दूसरी सवाल क्या है, पहला वाला पूरा पार्ट समाप्त हो गया, 10 सवाल थे उसमें। हाँ देखो दूसरा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में कौन से किसका भाई समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का। तो मतलब आपको हाँ आर जो दिया है ये क्या है, आर, ये मतलब क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब सेट ऑफ भाई रियल नंबर, यही तो होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब आर क्या है, आर से रिलेशन को भी दिखाते हैं, लेकिन समझ लेना आर जैसे दिया है ना, आर मतलब यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक भाई, ठीक है। चलो अब आगे देखो, मैं समुच्चय आर में इसमें आपको रिलेशन बनाना है। अब आर भाई, आर रिलेशन वाला दे दिया है, आर डिफाइन किया, कैसे दिया है कि ए कामा वी सच डेट, इस प्रकार है कि ए इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। ठीक, ये आपको डिफाइन है। ठीक है भाई, द्वारा परिभाषित है। तो आर को आपको क्या बताना है, आर को ना तो स्वातुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, आपको सिद्ध करना है। ये आर भाई ना तो स्वातुल्य है, ना तो संक्रामक है, ना तो सम्मित है, इसी को सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। जब भाई किसी को नहीं दिखाना है, जब बोल देना है कि भाई ये नहीं है ना, तो उसमें कोई भी एक आध हम दिखा देंगे कि ये एलिमेंट भी नहीं रहा है, तो बोल देंगे अतः ये नहीं है। जहाँ स्वातुल्य को चेक करना हो, सम्मित या संक्रामक। चलो चेक करते हैं। पहला भाई क्या चेक करते हैं, स्वातुल्य ना भाई, स्वातुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, समझे उल्लू, रिफ्लेक्सिव चेक करो। देखो तो बताओ भाई, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे भाई। देखो अच्छा ये बताओ, सुनो पहले हमारी बात सुनो। अगर मैं मान लेता हूँ जैसे 2 कामा मैं मान लेता हूँ भाई, क्या 2,3 मान लेता हूँ, समझे कि नहीं, 2,3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा भाई कि 2 पहला वाला था ना, ए कामा बी में ए भाई लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर, यही तो होता था, नहीं होता। तो भाई 2 इज लेस देन आर इक्वल 3 स्क्वायर। ये बात सही है, सही है ना भाई, ये सही है ना, ये सही है भाई, सही है ना। तो चलो अब इसका भाई क्या चेक, सुनो पहले ये क्या स्वातुल्य के लिए बताओ, लेकिन क्या होता था स्वातुल्य के लिए कोई अपना ही एलिमेंट को देखा जाता था ना भाई, अपना एलिमेंट को। तो देखो मतलब अब जैसे 2 को 2,2 को भाई देखा जाएगा, 2,2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ से मतलब क्या होगा, मतलब 2 इज लेस देन आर इक्वल 2 का स्क्वायर। अरे यार स्क्वायर भी होगा ना, ये देखो स्क्वायर, समझे नहीं। तो यहाँ पर बताओ ये सही है बात, सही है, ये सही है, तो सही है। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, जब ये सही हो जाएगा तो यहाँ से क्या बोला जाएगा, ये तो स्वातुल्य हो गया ना भाई यार, लेकिन सिद्ध करना नहीं है। चलो ठीक है, सही नहीं सिद्ध करना है ना, यहाँ पर मिल गया ना। मैं बार बार बोल, देखो मैं बोला कि अगर एक आध भी एलिमेंट को दिखा दो कि नहीं हो, तो आप बोल दोगे कि नहीं। अच्छा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब सॉरी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब कोई भी संख्या ना। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 1,2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1,2 इंटू 1,2 मतलब कामा, जैसे ये भी तो एक प्रकार का सेट हो सकता है ना। इसके लिए चलो चेक करते हैं, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब अगर ये बिलोंग्स टू आर है तो इस मतलब प्रूफ इस पर करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो 1/2 लेस देन आर इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा भाई, समझ पा रहे हैं नहीं। अब चलो ये बताओ सही है, कैसे गलत है, 1/4। तुम खुद सोचो, ये मतलब 1/2 मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%। 50% भाई छोटा, 25% बड़ा है, गलत है बात, तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, ये सही नहीं है ना। अतः ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बोलोगे क्योंकि 1,1 ये हाँ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं, समझे कि नहीं। तो सबके लिए चेक करना पड़ता था ना, यहाँ पर तो भाई आप सही बोल दोगे, यहाँ पर तो मतलब चलो ठीक है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो अलग अलग था। लेकिन स्वातुल्य के लिए क्या होता है, स्वातुल्य के लिए सेम एलिमेंट भाई रिपीट जो करता हो, वो हर एक एलिमेंट भाई, हर एक एलिमेंट जो आर से जो मतलब रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या ये भी होती है ना, ये भी अगर ये भी इस पर सेटिस्फाई करना चाहिए था, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अतः क्या होगा, स्वातुल्य नहीं होगा। हमें नहीं बोलो, अतः स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है, केवल एक ही लेंगे ना। हाँ आर स्वातुल्य संबंध नहीं है,
स्वातुल्य संबंध नहीं है। चलो ठीक, अब चलो सम्मित चेक करते हैं। सम्मित, दूसरा सम्मित। तो सम्मित चेक करते हैं भाई। सम्मित के लिए बताया कैसे क्या करोगे। सम्मित के लिए चलो चेक किया जाए सम्मित संबंध, सिमेट्रिक। तो सुनो पहले, अगर भाई देखो जैसे 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होगा भाई, 1 इज लेस देन R इक्वल टू स्क्वायर। ये तो बात सही होगी, ये सही होगी ना यार। अरे ये तो सही होगी लो, एक हमेशा भाई एक छोटा ही होता है ना 2 स्क्वायर से। चलो ठीक, लेकिन 2,1 का मतलब क्या होगा भाई, 2,1 का मतलब 2,1 बिलोंग्स टू अगर AR होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, पहला वाला देखो A,B मतलब A पहले था तो A पहले यहाँ पर लिखा गया, B भाई B दूसरे बिना था स्क्वायर लगाएगा। वैसे यहाँ पर भी देखो पहला नंबर यहाँ पर फिर ऐसे लगाकर इसको भाई इस रिलेशन पे भाई सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सही बात है, गलत है ना, तो गलत है, काटो ऐसे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा, समझे नहीं। अतः बोलोगे क्योंकि A,B बिलोंग्स टू R है लेकिन B,A डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R सम्मित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। समझेंगे नहीं, एक एलिमेंट दिखाओ आप आंसर पाओ, सिद्ध हो जाएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू R भाई। ठीक, चलो अब संक्रामक के लिए चेक किया जाए, संक्रामक के लिए चेक किया जाए, ट्रांजिटिव के लिए। चलो देखो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए भाई देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ रिवर्स में माना जाए, जैसे मैं मान लूँ भाई क्या 5, 3, 2 लेते हैं, 5,3, सुनो पहले 5,3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर, यही तो होगा। बात सही होगी, कैसे गलत होगी उल्लू, कैसे गलत होगी, सही होगी यार। 5 भाई 9 से बड़ा होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, 9 बड़ा होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। चलो और भाई दूसरा एलिमेंट में आते हैं, 3,2 ले लेते हैं, 3,2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा 3 लेस देन R इक्वल 2 स्क्वायर, यही तो होगा। ये बात सही होगी, सही होगी नहीं उल्लू, सही होगी ना। अब भाई जब दोनों सही है तो भाई लास्ट में क्या मिलना चाहिए, 5,2 बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि 2 एलिमेंट हमको R में मिल गए, वो भी सही बात है पे ना। तो चलो तो भाई क्या होना चाहिए, 5,2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए ना। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, इसका 5 इज लेस देन R इक्वल 2 स्क्वायर। बात सही है, गलत है ना। बोलोगे क्योंकि 5 भाई 4 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, जबकि ये गलत है ना। यहाँ से रिलेशन है क्या, तो बोलोगे हाँ जब क्योंकि 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः ये क्या है, संक्रामक नहीं है, समझे, अतः संक्रामक है। संक्रामक नहीं है, कुछ ही नहीं था भाई, ये तो कोई ना रिलेशन है नहीं समझ आया।